अनिल सिन्हा जी, आपसे शुरू करती हूँ। ये क्या है सर, ये ट्वीट आपको कुछ समझ में आया जो मोदी जी के लिए भाजपा ने ट्वीट किया? ये तो मोदी जी को ऐसा लग रहा है डुबोने वाला ट्वीट है जी। नहीं, मेरी समझ में ये आया कि एक बैंकरप्ट गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकली एंड आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट है, उसका हेड जो है इसी तरह से अपना पीआर एक्सरसाइज कर रहा है। और ये पीआर एक्सरसाइज में इतने घंटे बढ़ गए, इतने ये हो गए, ये सब जो कॉरपोरेट में जो एकदम टुच्चा किस्म का कॉरपोरेट होता है, वो ये सब डिटेल्स आपको देगा कि 2 घंटे बच गए, 4 घंटे बच गए, 1 घंटे एक दिन के लिए। कभी आपने सुना है किसी प्रधानमंत्री ने ये बताया होगा कि इतने दिन हो गए और इतने दिन हम निकल गए? कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ। गवर्नमेंट के बारे में भले ही होता है कि 100 दिन गुजार लिए या जो, लेकिन पीएम के बारे में इंदिरा गांधी ने तो हमको तो ध्यान में भी नहीं आता कि वो गिनती थी कि कितने वर्ष उनके हो गए। क्योंकि आप एक तो इससे मतलब ये तो पहली बात है क्या कि एकदम सतही और टुच्चा वर्ड मतलब टुच्चे किस्म की पीआर एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि ये जो गुजराती लॉबी उनके पीएमओ में काम कर रहा है, वो बार बार यहाँ नॉन हिंदी स्पीकिंग क्या बात कर रहा है। अभी महाराष्ट्र में जो है यही नॉन हिंदी और हिंदी और मराठी को लेकर के चल रहा है, और डीवीसी भी इस तरह का ये डाल रहा है। इसका किसको कह रहा है वो? और उसके बाद यही जाकर के वहां जौनपुर में भाषण किया था इन्होंने कि ये जो है तमिल लोगों के खिलाफ जो है, तमिल भाषियों के खिलाफ और द्रविड़ मूवमेंट के खिलाफ। तो ये जो है ये डीवीसी पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है कि बार बार ये कह रहे नॉन हिंदी स्पीकिंग, और उसमें ये 2 साल हो गए, 4 साल नॉन हिंदी स्पीकिंग एक आदमी हुआ है क्या प्राइम मिनिस्टर? अब उसमें 2 साल रहो 4 साल रहो, इसका क्या मतलब है? तो ये जो है एक लो ग्रेड पीआर एक्सरसाइज है, और उससे पता चलता है कि इनका जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो इंटेलेक्चुअली जिसको कहते हैं कि बहुत ही पुअर किस्म के, बहुत ही गरीब मतलब दिमागी तौर पर दिवालिया लोग हैं इनका। और ये चिंता की बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का पीआर एक्सरसाइज करने वाला अगर इस तरह से दलाल और टुच्चा किस्म का आदमी है और लोग है, तो तुरंत उसको नोटिस लेना चाहिए। और आपने सही किया कि इसको आपने नोटिस लिया है। दूसरी बात यह है कि उनका रेफरेंस पॉइंट नेहरू और इंदिरा गांधी ही है। कांग्रेस है उसमें बार बार है कि नॉन कांग्रेस। अरे नॉन कांग्रेस एक प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हुआ 2 दिन रहे 4 दिन रहे, कई प्राइम मिनिस्टर्स हो गए नॉन कांग्रेस। तो उसमें 10 दिन रहा 20 दिन रहा, इसका क्या मतलब है? लेकिन तो ये जो है ये ट्वीट ने अनिल जी ये साबित नहीं किया कि मोदी जी नेहरू और इंदिरा गांधी के कॉपी कैट के रूप में साबित हुए हैं, और बीजेपी ने इस बात को खुद ही साबित कर दिया कि मोदी जी कॉपी कैट है इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के। नहीं, वो उससे कॉम्पीट करना चाहते हैं, उसके हो नहीं सकते। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, एक बहुत ही पुरानी और भदेश और ये कहावत है, वो अकल भी नहीं है इनमें। अब तुलना मैं करना चाहता हूँ, तुलना जरूर होनी चाहिए। इंदिरा गांधी क्या हर एक से होनी चाहिए। अभी इंदिरा गांधी को चूंकि रेफरेंस उन्होंने डाला है तो इंदिरा गांधी के बारे में होना चाहिए। अब कौन क्या तुलना है? तुलना ये है कि ये आदमी जो एक कॉर्पोरेट के लिए दलाली करता है, किया है इन्होंने, रिकॉर्ड पे है। श्रीलंका में ये में क्या कहते हैं, वहाँ बांग्लादेश में सब जगह की किस तरह ठेके दिलाने के काम में लगे रहे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो है ये रिकॉर्ड पे है, मतलब मैं कोई अलग से आरोप लगा रहा हूँ ऐसा नहीं, ये सब ऑन पब्लिक डोमेन में है। तो ये आदमी है, इंदिरा गांधी के सामने जो है तुलना होनी चाहिए, व्यक्तित्व की भी तुलना होनी चाहिए। इंदिरा गांधी के सामने कोई कॉर्पोरेट इस तरह से उनके गलबहियां करके और वो जो है सो उनके साथ नहीं कर सकता था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई भी, मैं तो आपको कहूंगा इवन चंद्रशेखर के सामने नहीं कर सकता था। उनको मैंने इंदिरा गांधी को मैंने कवर नहीं किया तो नहीं जानता, चंद्रशेखर को मैंने देखा है, सब लाइन लेके लगे रहते थे चंद्रशेखर के सामने। वो जो उनके मित्र भी थे, क्या कहते हैं, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी हाथ बांध के खड़े रहते थे। ये जो है ये उनके सामने हाथ बांध के खड़ा रहता है। ये फर्क है इंदिरा गांधी और ये में कि कॉर्पोरेट का ये एजेंट है। कॉर्पोरेट उनका एजेंट हो सकता था इंदिरा गांधी का,
वो किसी का एजेंट नहीं हो सकती थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स का जो स्टेचर है एक पर्सनैलिटी के रूप में, वो उन्होंने गिरा दिया। फर्स्ट। सेकंड ये है कि इंदिरा गांधी का कार्य का समय देख लीजिए। इंदिरा गांधी ने इतने पीएसयूज जो बनाए, उसको क्या कहते हैं, नेशनलाइज किया, पूरा कॉरपोरेट को पूरा गला दबाकर उनको बताया कि हिंदुस्तान में जो है, उसके लिए जुडिशरी वगैरह में जो किया, जिसको लेकर के विवाद भी है और मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जब आया सवाल कि पब्लिक ओनरशिप होना चाहिए या प्राइवेट ओनरशिप, उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया। आज जो ये खाता का गिनती कराते हैं कि हमने इतने लोगों को खाता दे दिया, इतने लोग। अनिल जी, जो ये गिनती की जा रही है कि इंदिरा गांधी ने 4077 दिन पूरे किए, मोदी जी ने आज 4078 दिन पूरे कर लिए, और उसके अलावा और भी बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं, तो क्या आज भाजपा ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी इंदिरा गांधी से महान बन चुके हैं? लेकिन इसकी असलियत क्या है कि मोदी जी इंदिरा जी से महान बने हैं या इंदिरा जी से बदतर अपने आप को वो साबित कर चुके हैं ऑलरेडी? साबित करना तो दूर की बात है, वो कोशिश कर रहे हैं बताने की। ये कौन साबित कैसे कर सकते हैं? एक तो उदाहरण मैंने ये दिया, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए, ये क्या। दूसरा है जो ये क्या कहते हैं, गरीब लोगों के लिए काम किया वगैरह, वो जो कार्यकाल है वो उसका तुलना कीजिए। अब है कि इवेंट डेमोक्रेसी के बारे में बात होनी चाहिए। इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कभी नहीं भागी, वो जो है ऑलवेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। प्रेस का रिलीज है, ये नहीं होता था कि सूत्रों ने बताया। कांग्रेस का बकायदा एक बैठा हुआ आदमी होता था, उसका प्रवक्ता होता था, जो आपको ब्रीफ करता था ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी। और ये जो है, आपने ये नई परंपरा देखी, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया इन्होंने। इनकी हिम्मत नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया या इंडिया के बाहर, वहां तो गला दबा करके व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आया इनको दो तीन बार, इसके अलावा कहीं भी नहीं। वहां पर ये चाटुकार दलाल पत्रकार से इंटरव्यू भले दे सकते हैं ये, लेकिन बात नहीं। इंदिरा गांधी को बीबीसी का इंटरव्यू अभी हाल में आया हुआ था, जिसमें कि वो अपने को डिफेंड करे, बात कर रही है। अरे डरने का क्या, अगर सही करते हो। एक तो है कि हिपोक्रेसी, जो पाखंड जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो कोई पाखंडी प्राइम मिनिस्टर नहीं। इंदिरा गांधी फ्रीडम फाइटर थी, जेल गई आजादी के आंदोलन में, पूरा परिवार ही जेल में था। कभी इंदिरा गांधी को मैंने कम से कम नहीं सुना कहते हुए कि मैं स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, उसमें भी बताता है। अनिल जी, मैं आप ही से इस बात को सुनना चाह रही हूँ कि क्या मोदी जी कभी इंदिरा गांधी बन पाएंगे, या जितने भी रिकॉर्ड तोड़ ले, चाहे 4078 दिन या 5000 दिन, लेकिन वो इंदिरा गांधी कभी नहीं बन सकते? ये तो पक्का है, इसमें क्या, इसमें कोई डाउट करने की बात है क्या? इंदिरा गांधी क्या बन सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ देवेगौड़ा नहीं बन सकते। इंदिरा गांधी, अब तुलना करनी चाहिए। जो ग्रेस, जो क्या कहते हैं, ये है जो प्राइम मिनिस्टर का, ये कोई है ऐसा कि सामने में जेपी नड्डा आ रहा है फोटो खिंचा? हमने तो इंदिरा गांधी को नहीं देखा है। इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी से तुलना मत करिए। मैं एकदम ये पे मतलब पब्लिक, ये मैं बोल रहा हूँ, लाइव आपका चल रहा है। इंदिरा गांधी से तुलना मत करिए उनकी, इसीलिए कि इंदिरा गांधी ने देवेगौड़ा के लायक नहीं, गुजराल के लायक नहीं है, के बराबर नहीं है। अरे क्यों तुलना आप उन लोगों से? इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से तुलना करके ये मीडिया इनके चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। देवेगौड़ा से नहीं कर सकते। देखा है, लीजिए एक मिनट, ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है, वो जरा तुलना होनी चाहिए। जो देख लीजिए पर्सनैलिटी के रूप में, वहां पर ये क्या कहते हैं, पुलवामा में अटैक हो रहा है, ये आदमी शूटिंग कर रहा है, और ये क्या कहते हैं कैमरा में, ये आदमी मणिपुर में लोगों को ये क्या कहते हैं, इतने लोगों को मार दिया गया, पूरा मणिपुर मतलब स्टेट ये हो गया, स्टेट अथॉरिटी खत्म, और लूट लिया हथियार। और ये आदमी एक बार वहां गया नहीं, और यहाँ जो है संसद में बात करने से कतराता रहा। जब फोर्स किया गया तो 2 या 3 मिनट उस पर बोला, और उस पर बता रहा है नेहरू और गांधी क्या क्या अनसंट बता रहा है। ये है ये प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर ये है कि एक दिन आता है, नींद में इसको आती है, नींद में नहीं आई, वो कॉर्पोरेट के ये पे काम किया, नोटबंदी कर देता है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया।
इसीलिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो मतलब ये जो इनके अडानी अंबानी है, उनके लिए बाजार जो है वो सब्जी बेचेगा, तेल बेचेगा। ये इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी में दिया वो बात कॉन्क्रीट फैक्ट्स पर करिए, एक सिर्फ पर्सनैलिटी बेस्ड। और आप लोग भी टीआरपी के चक्कर में मत रहा करिए। मैं बोलता हूं, आप ये देखिए कि क्या है वो अंतर है। ये मस्टर्ड ऑयल बेच रहा है अडानी, उस समय लिस्ट बनाया हुआ था कि किस ओपन जनरल लाइसेंस का ओजीएल कहलाता था, जिसमें कि जो जिन लोगों को आप जो लाइसेंस आप नहीं ले सकते थे, मतलब तेल बनाने का, हथकरघा की चीजें, वो सारा कुछ इंदिरा गांधी ने क्या, इंदिरा गांधी और नेहरू का जो पीरियड है उस पीरियड से इसकी तुलना नहीं हो सकती। अब डेमोक्रेसी की बात करिए, इंदिरा गांधी ने कानून के तहत इमरजेंसी लगाया, गलत था, लोगों ने विरोध किया, उसको उठाया और आ करके किया और हार करके ग्रेसफुली गई। ये कह रहा है कि जीत करके आया इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, देखिए कितना झूठ बोलता है। सामने में 240 सीट्स आया है, कोलिशन गवर्नमेंट है, झूठ बोल रहा है कि री इलेक्टेड हुए। री इलेक्टेड कैसे हुए? आपने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया है, आप री इलेक्ट नहीं हुए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। बीजेपी को नहीं है मेजोरिटी, लेकिन मतलब झूठ का प्रचार करना है। और उसके बाद एक मोस्ट डिविसिव प्राइम मिनिस्टर, डिवाइडर इन चीफ वाला जो था वो अमेरिकी अखबार का, वो एकदम डिवाइडर इन चीफ है। ये बात है, कश्मीर हो, ये हो। और इंदिरा गांधी के साथ ऐसा हो सकता था कि ट्रंप उसके सामने जो है 27 बार बता रहा हो कि आप, हमने समझौता कराया, और वो उसका आपने, और वहां किस तरह बेइज्जत किया वहां व्हाइट हाउस में। ये इंदिरा गांधी से पर्सनैलिटी वाइज, पॉलिसी वाइज और क्या कहते हैं ग्रेस वाइज, मैं कहूंगा कि जो उसकी गरिमा है प्रधानमंत्री पद का। एक लास्ट पॉइंट, कोई आदमी अगर कैमरा के आगे आ रहा है तो उसको अपने हाथ से हटा रहा है, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आपने देखा है क्या? कोई नहीं। आपने एकदम मतलब जो हम, मतलब आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, इसकी तुलना इनकी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यशवंतराव चौहान जैसे भी नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के पैर की धोन भी नहीं है मोदी? आप एकदम मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने, एकदम एग्जैक्टली आपने एकदम सही कहा।